हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल तुम पियो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल तुम पियो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अति आधीन होय जो कोई, अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई, अति आधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई, मिरत लोक से हंसा आए, पुष्प धूप दीप चल जाई, मिरत लोक से हंसा आए, पुष्प दीप चल जाई, अंधुदीप अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, अम्बुदीप में सुमिरन करी हो, तब वह लोक दिखाई, तब वह लोक दिखाई, माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, ज्यों जल माही रहत है पुरैन, ज्यों जल माही रहत है पुरैन, ऐसे हंस हमारा, ज्यों जल माही रहत है पुरैन, ऐसे हंस हमारा, लोक हमारा आई हो हंसा, तब सुख पई हो भाई, लोक हमारा आई हो हंसा, तब सुख पई हो भाई, सुख सागर स्नान करोगे, सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल तू पई हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल तुम पई हो, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग राज कराई, हंसा हमारे, हंसा लोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल तुम कही हो, हंसा लोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल तू पई हो। अच्छी बात है कबीर साहब का, कह रहे हैं कि हंसा लोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल तुम पई हो। ये सभी आत्माओं को हंस ही कहा जाता है, ये तो भूल से काग बन गई। रियलिटी तो यही है कि वास्तव में वो हंस है, आत्मा ही है, लेकिन विस्मरण के कारण जीव अर्थात काग बन गई, इसलिए हंस आत्मा को ही कहते हैं। हंसा लोक हमारे आई हो, जो अच्छे हंस जन हैं, जो अच्छे साधक हैं, जिज्ञासु हैं या मुमुक्ष हैं, तो उनको कहते हैं कि हंसा लोक हमारे आई हो, ताते अमृत फल तुम पे हो। यदि तुम हमारे लोक में आओगे तो अमृत फल मिलेगा तुम्हें खाने के लिए, अमृत रस का पान करने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो अमर लोक है ही, अमृत का वो भंडार है।
अमृत का खजाना है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे लोग आओ और तुम्हें अमृत फल वहाँ प्राप्त होगा। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। लेकिन आगे ये भी कह रहे हैं कि वह लोक तो अगम है, वहाँ कोई जल्दी जा ही नहीं सकता। वहाँ जल्दी जाने का विषय नहीं है, क्योंकि अलख, अगम और अनाग ये तीनों देश कठिन है ना। हाँ, अलख जो लखने में आता ही नहीं है, अगम जहाँ जाया ही नहीं जाता, और अनाम की तो बातें ही छोड़ दी, है ना। तो ये अगम देश हमारा है, जो आत्मदेश है, जो अमरलोक है, जो हमारा निज देश है, जहाँ वो श्वेत दिव्य प्रकाश व्याप्त रहता है और हंसजन वहाँ निवास करते, संतजन वहाँ निवास करते। इसलिए कहते हैं कि लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। ये हमारा लोक जो अमर लोक है वो अगम है और उसको कोई जल्दी पार नहीं पा पाता है। अति आधीन कथो होई कैसे, अति आधीन होए जो कोई ताको देव लखाई। कथो जो अति आधीन होके आता है, अति विनम्र भाव से आता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, वही व्यक्ति तो पा सकता है, लग सकता है। जब तक जरा सा भी अहंकार रहेगा, एक भी इच्छा शेष रहे, तब तक कोई उसे देख नहीं सकता। एक भी इच्छा शेष हो, जरा सा भी अहंकार शेष हो, तो यदि देह और मन में वो निवास करता है तो नहीं। इसीलिए कह रहे कि अति आधीन होए जो कोई, जो सद्गुरु के प्रति आधीन हो जाता है, पूरा समर्पित हो जाता है तन और मन और धन से, साथ ही एक भी विचार नहीं होते, सभी विचार से रहित हो जाता है और देह रहते विदेह हो जाता है, वही को सद्गुरु दिखा देता है, वह देख जाता है। दिखाने की क्या बात, यदि ऐसा स्थिति आ जाए तो फिर देख जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अति आधीन होए जो कोई ताको देव लखाई, उसको मैं लखा दूँ। मृत लोक से हंसा आए, पुहुप दीप चली जाए। कथो ये मृत लोक से हंस चलकर चलता है तो पुहुप दीप चली जाएगी, और अम्ब धूप में सुमिरन करी हो तब वह लोक दिखाई। अर्थात पुहुप दीप वो है ना, क्या सहस्रार है ना, वहाँ सहस्रार है, सहस्र दल कवल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्र दल कमल, जहाँ हजारों पंखुड़ियाँ हैं, कमल है, सहस्र दल वाला कमल है, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है, तो पुहुप लोक हो गया। पुहुप माने क्या होता है? पुष्प होता है। तो इसलिए वो वहाँ जो सहस्रार में चल जाए तो वहाँ एक दर्शन होगा, ज्योति का दर्शन होगा, और घंटे की आवाज़ भी होती है शब्द मार्ग में, इसमें प्रकाश होता है। तो अम्बुदीप में, हाँ, पुहुप दीप चली जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करी तब वह लोक दिखाई। अम्बुदीप में जाएगा, जहाँ अम्बु माने जल होता है, जल अर्थात निराकार से मतलब है ना, अर्थात त्रिकुटी से परे शून्य में जब जाएगा, तब जब शून्य में सुमिरन होगा तब बस थोड़ी सी दूरी रह जाती है, अमर लोक दिख जाए, है ना। शून्य में चला जाए तब सुमिरन वो दिख जाएगा। हाँ, वह तब वह लोक दिखाए, जब शून्य में होकर के सुमिरन करेगा। जब शून्य हो जाएगा तो ऑलरेडी दिख जाएगा, क्योंकि शून्यता ही तो वो बंधन है। सभी अहंकार मिट जाए, सभी मन बुद्धि सब अहंकार चित्त सब मिट जाता है, शून्य हो जाता है, तो वो जब शून्य हो जाएगा तब वो दिखाई दे देगा। करें माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, इतनी नहीं, इसी स्थिति में माटी का पिंड छूट जाएगा। मतलब ये माटी का जो शरीर है, यानी जो देह का भान हो रहा है, वो देह का भान नहीं होगा, तो विदेह हो जाएंगे, ये माटी का पिंड छूट जाएगा। सच में यदि छूट जाएगा तो देखेगा कैसे कोई, है ना। यदि सच में ही छूट जाएगा तो फिर कहाँ से सूरत वहाँ करेंगे कि देख पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जीत जी, वो नानक ने कहा ना, जियत मरिए अब भव जल तरिए, जीते जी मर जाओ, फिर उस भव सागर को पार कर जाओ, भव जल तरिए, भव सागर पार। तो जियत जी मरने के लिए ध्यान साधना सत्संग करना पड़ता है, और इस संसार के
नश्वरता तथा आत्मा परमात्मा की इस अमरता को समझना पड़ता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये अनुभव ध्यान करते करते धीरे धीरे इसका अनुभव होते जाता है। इसलिए वह सत्य को पकड़ते जाता है और असत्य को छोड़ देता है। और छोड़ते छोड़ते ये संसार के सत्य है, इसलिए वो छूट जाता है। फिर वह शून्य में हो जाता है, फिर आत्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो संसार ही सत्य दिखता है ना। कल्पना में संसार ही सत्य दिखता है, और जो जीवात्माएँ हैं वो संसार ही को सत्य मानती हैं। आत्मा परमात्मा नाम की कोई चर्चा नहीं है ना। हाँ, प्रोपगंडा जो करते हैं पूरा मंदिर मस्जिद मंत्र जाप वगैरह वगैरह, ये सब में तो भूले हुए, इसलिए कि वो जानते हैं कि बस हम बढ़िया कर रहे हैं, भगवान मिल जाएंगे है ना। बस इसलिए वो करते फिरते हैं। और वो 84 का ही मार्ग है, तो काल का भ्रमजाल है ना। इधर से कुछ पाप पुण्य से छुड़ाया तो उधर लगा देता कि बड़ा पूजा पारा करेंगे, मंदिर रोज जाना है ना, फलाने मंत्र का जाप करेंगे लाख बार। अब ये सब क्या है, भ्रमजाल है, उसी में फंसा के रखा हुआ है। तो इसलिए करें माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, और इतनी नहीं, माटी का पिंड भी छूट जाएगा, नहीं शरीर रहते हम निशरीर हो जाएंगे। और साथ ही ये जो है सकल विकार, जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये खड़ विकार हैं, ये खड़ विकार भी छूट जाएंगे। जब शरीर ही छूट जाएगा तो विकार कहाँ से रहेगा, है ना। तब वह शून्य हो जाएगा और विदेह हो जाएगा, और विदेह होते ही अमर लोग पहुँच जाएगा, उस आत्मा को देख लेगा। यही बात वो कह रहा है। हाँ, सकल विकार ज्यों जल माही रहता है पुरैन, ऐसे हंस हमारा। माने जैसे जल में पुरैन होता है, पुरैन एक घास होता है ना, जल के अंदर रहता है। हाँ, ज्यों जल माही रहता है पुरैन, ऐसे हंस हमारा। हाँ, तो कह रहे जल में एक पुरैन है, पुरैन कोई घास ही होता है जो जल के अंदर रहता है, जल में ही रहता है। पुरैन ऐसे हंस हमारा। और उसी तरह से यह संसार भी पुरैन की भांति है, मतलब चारों तरफ वो काम क्रोध लोभ मोह विकार है, उसी के अंदर ही फंसा होगा। लेकिन यदि यह उससे अलग होगा तब फिर उस अमृत रस का पान करेगा। जो जलमाही रहते पुरैन, ऐसे हंस हमारा। ऐसे हंस जो हो गया है, उसको घेर लिया है क्या, ऊपर से काई ने घेर रखा है ना। काई होता है, काई घेर लेता है तो जल अंदर होते हुए भी छिप जाता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन यदि उस जल उसको हटा दे तो जल दिख जाएगा। अर्थात जो आवरण उसको घेरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के साथ ही ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर के जो आवरण घेरे हुए हैं, यही उस पर पड़ी पुरैन या काई है ना, जो आत्मा को घेर रखा है, दबा रखा है। अब उसके कारण वो हंस काग बन गया है। यदि इसको हटा दिया जाए तो बस हंस हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। किसी बात को करें, और वो हटेगा तो बिना साधना ध्यान सत्संग की तो हटेगा ही नहीं। तो उसको हटाने के लिए यदि तालाबों में कहीं कहीं वो जलकुंभी या काई और क्या क्या हो जाता है तो सफाई करनी पड़ती है। जब उसकी पूर्ण सफाई कर दिया जाए फिर जल साफ हो जाता है, तालाब साफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ऐसी ये भी बात है कि जैसे वो साफ हो जाता है तो हम भी यदि इसकी सफाई करते हैं, इसके साधन अख्तियार करके, साधन ध्यान सदगुरु कृपा से, तो जिस दिन काई छट जाएगी, जिस दिन इस पर पूरी हट जाएगी, बस दिख जाएगी वो आत्मा, और कहीं दूर सो रही आत्मा फिर दिख जाए। तो आगे कहते हैं कि लोक हमारे अइहो हंसा तब सुख पइहो भाई। कहते हैं कि हे हंसजन, जब आप हमारे लोक आओगे तभी तुम्हें सुख प्राप्त होगा। यहाँ संसार में तो सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो सुख की प्रतीति होती है थोड़ी सी, वह दुख की ही अभिव्यक्ति है, एक भ्रम मात्र है ना। वो सुख नहीं है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। क्या होता है, एक तरफ शेर छपा रहता है, एक तरफ 10 रुपये मान लो लिखा हुआ है। तो 10 रुपये की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा अच्छा 10 रुपया हुआ, अब तो कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, 2 बिस्कुट मिल जाएगा। लेकिन जब उधर देखते हैं तो डरे जाते हैं कि शेर है। बस यही बात है, यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। फर्क इतना है कि दोनों कांटे ही हैं, एक गड़ा हुआ है और एक
हाथ में लिया हुआ है और उस गड़े हुए कांटे को हम हाथ में लिए हुए कांटे से निकाल तो देते हैं, लेकिन हाथ में जो कांटा लिए हैं वह सुख हमें प्रतीत होता है, यानी सुख देता है, और जो गड़ा हुआ कांटा है वह दुख देता है। तो दोनों तो आखिरकार कांटे ही हैं। दूसरे शब्दों में दोनों जंजीर है, चाहे जंजीर सोने की हो चाहे लोहे की हो, उसका काम बांधना है। लोहे की जंजीर हाथ और पैर को बांधती है और सोने की जंजीर गले को ही बांध देती है। ऐसी ही बात है, यही संसार का सुख और दुख है। इसलिए कहते हैं कि लोक हमारे हइयो हंसा, तब सुख पहियो भाई। तब जो है तुम्हें सुख प्राप्त हुआ। कबीर साहब ने एक जगह और कहा ना कि सुख दुख के एक परे परम सुख ते ही सुख रहा समाई, है ना। तो जो सुख और दुख से परे जो परम सुख है, जो आनंद है, बस वह सुख में चले जाओ, फिर मुक्त, फिर आनंद ही आनंद है। उसी में समाने की बात करते हैं कि उसी में समा जाओ। सुख सागर स्नान करोगे अजर अमर हो जाए। कथो जब यहाँ आ जाओगे इस हमारे देश में, हमारे लोक में, अर्थात अमर लोक में, अगम लोक में, तो सुख सागर स्नान करोगे। तो सुख के सागर में तुम स्नान करोगे, वो डुबकियाँ लगाते फिरोगे सुख के उस आनंद सागर में। परम ज्योतिर्मय है वो, है ना। और उसमें स्नान करते रहेगी, आत्मा स्नान करते रहेगी, अजर अमर हो जाए। इतने नहीं, उसमें स्नान करने से वो अजर और अमर भी हो जाए, है ना। न कभी जरेगा न कभी मरेगा, और अजर हो जाएगा जो कभी नहीं जरता, और अमर हो जाएगा जो कभी नहीं मरता। तो अजर अमर हो जाएगी, अजर अमर हो जाएगा, अर्थात इस संसार में फिर आना जाना नहीं होगा। हाँ, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई। हंसन करो बधाई, तो कहते हैं कि हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, क्योंकि धर्मदास जी इनकी परम शिष्य थे कबीर साहब। तो कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई, हंसों की बधाई करो। जो इस लोक में आ जाते हैं उनकी बधाई करो, उनका मान मर्यादा करो। हाँ, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई, अश्वेत सिंहासन बैठक दई है जुग जुग राज कराई। कथों जो हंस यहाँ आ जाते हैं उनकी बधाई करो, है ना। उनका जो है बाजी गाजी के साथ उनका सम्मान करो, माला फूल अर्पण करो, और श्वेत सिंहासन दो बैठने के लिए, है ना। अर्थात आत्मा का वो दिव्य प्रकाश ही तो श्वेत सिंहासन है। श्वेत वाली एक थी ना, श्वेत वाली भजन एक तो थी ना, श्वेत सिंहासन श्वेत कुल श्वेत श्वेत श्वेत, है ना। श्वेत झंडा श्वेत कुछ भी है, तो इस तरह की बात। तो श्वेत सिंहासन बैठक दी है, तो उनके लिए बैठने के लिए श्वेत सिंहासन दो, है ना। आज जुग जुग राज कराई, और वो जुग जुग राज करेंगे। तो आत्मा पहुँच गया तो मरोगे तो जुग जुग राज करेंगे, जुग जुग सुख भोगेगा, फिर संसार में आना ही नहीं है। यही बात, जुग जुग राज कराई।